हेलो साथियों, मैं दीपक कुमार स्टेट 98 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको कोडिंग कोडिंग में पार्ट फर्स्ट कराया था, तो उसी में मैंने 4 सवाल कराए थे आपको। तो आज मेरी सेकंड क्लास है कोडिंग कोडिंग में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ABCD के जो क्रम होते हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि कोडिंग टू कोडिंग जो हमारा चैप्टर है उसमें ABCD का सबसे बड़ा रोल रहता है, क्योंकि इसमें जो नंबर दिए होते हैं और आपको अच्छे से नंबर याद होंगे तो आप कोडिंग टू कोडिंग मिनटों में कर सकते हैं। आपका पेपर में बहुत टाइम मतलब बचत हो सकती है आपको और सब्जेक्ट करने के लिए। तो कोडिंग आपको पढ़नी है तो इसका क्रम बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं UP++ ग्रुप डी के रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ और मैं शुरू से स्टार्ट करूँगा और आपको अप लेवल तक लेके जाऊँगा। और जैसा कि मैंने आपने मतलब SSC की रीजनिंग भी पढ़ी होगी। अभी जो MTS का एग्जाम हुआ था, मैंने उसमें मेरी हाइट तो थोड़ी कम है, मतलब तभी मैंने एग्जाम दिया था। और उसमें जो रीजनिंग आती है उसका रीजनिंग का जो रोड रहता है वो 25 नंबर का होता है। तो उसमें मैंने जो रीजनिंग में पेपर देने गया था, हालांकि मेरी लंबाई तो कम है, तो जो रीजनिंग में करके आया तो उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें मैंने 24 किए थे और 24 के 24 मेरे क्वेश्चन सही थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ा लेता हूँ, मैं आपको अपना थोड़ा वो बताने जा रहा हूँ कि मैं हाँ रीजनिंग मतलब आपको किस टाइप में पढ़ा सकता हूँ इस हिसाब से। तो मैंने आपको कल 4 सवाल कराए थे, तो मैं आज उसी टाइप में आगे सवाल कराता हूँ। तो उसी टाइप का आज मतलब कल 4 सवाल करा दिए थे मैंने, तो आज 5वां नंबर सवाल है, सवाल का 5वां नंबर है। कूट भाषा में मतलब किसी कूट भाषा में MELT को 2419 लिखा जाता है, तो TIMID को क्या लिखेंगे? तो आपका ये सवाल है, मतलब जो एक हमारा वर्ड दिया है इसकी जो कोडिंग दे दी है। तो मैंने जैसे कि मैंने आपको कहा था फर्स्ट टाइप में आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया होगा, वो उसकी नंबरिंग दी होगी, इस टाइप के सवाल आया होगा। और जो दूसरा टाइप होगा, यहाँ पे वर्ड दिया है, यहाँ पर भी वर्ड दिया होगा, ठीक है ना। तो अब देखो MELT, तो इसका हमारा 2419, ठीक है ना। तो उसी टाइप से आपको इसका कोड बनाना है, किसका? TIMID। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मतलब इसकी नंबरिंग ये कैसे आ गई। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ABCD का आपको क्रम याद होगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो देखो M का कोड क्या होता है, यहाँ पे लिख लो इसके ऊपर, एम्पियर, E5, L12 और T20, ठीक है ना। अब देखो इसमें हुआ क्या है ये देखना है। यहाँ पे इसकी नंबरिंग ये आई हुई है और यहाँ पे ये दी है, तो आप इसको देखो कैसे हुआ ये सवाल। तो देखो इसमें क्या हुआ, ये 2 आ गया है। तो 2 कैसे आया है, देखो यहाँ पे हम -1 करेंगे तो -1 करके हमारा 12 आ जाएगा, और 12 में हमारे डिजिट है 2, तो इसकी जो फर्स्ट डिजिट है, जो अंक है, वो हमारे यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे यहाँ पे E का 5 होता है, तो -1 करके यहाँ पे -1 करेंगे तो 4, इसमें एक ही अंक है तो एक अंक यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे L12 पे होता है, L12 -1 करोगे यहाँ पर 11 है, जो इसमें 2 अंक है तो फर्स्ट अंक इसका यहाँ पे लिख दिया है 1। और जैसे कि T20 मतलब 20, -1 करोगे इसमें से भी तो यहाँ पे मतलब यहाँ से 80 ले लिया, यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9, वहाँ पे 9 लिख दिए। जैसा कि इस हिसाब से हम इस सवाल में इसकी जो कोडिंग माइनस करके हुआ है, ऐसे इसमें हम कर सकते हैं। तो T कितने पाता है 20, I9, M13, I9, D4, तो इसमें -1 कर दो, -1, इसमें कितना आ जाएगा, मतलब 10 में से 1 गया तो 9, और इसमें I8 और M3 में से बन गया 2, और यहाँ 8, यहाँ 3, तो इसकी नंबरिंग आ गई 9, 8, 2, 8, 3। ये इस टाइप से भी सवाल आए हुए हैं, ये भी ग्रुप डी में आए हुए सवाल है। और जैसे कि 5वां नंबर सवाल था, अब छठा सवाल, सेम इसी पैटर्न पे 6 नंबर सवाल। MEAT को 3409, तो
LEARN, इसका कोड बताना है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम यहाँ बता लेते हैं NEAT, इसका कोड दिया है 3409, ठीक है ना। तो आपको LEARN इसका कोड बताना है। तो हम सबसे पहले करना क्या है, इसके जो नंबर होता है तो हम इसके ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। N 14 पे आता है, E 5 नंबर पर, A 1 पे और T 20 पे। तो यहाँ पे भी जैसे इसमें -1 किया था, उस सवाल में -1 किया था, सेम इसमें कर दो -1, उसी टाइप का सवाल है ये। अब तो देखो 14 में से एक गया 13 में 2 गया ना, तो इसका फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे E 5 पे आता है, -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। A 1 पे आता है, -1 करेंगे मानो -1, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 दिया है। ऐसे T 20 पे आता है, 20 में से -1 करेंगे तो यहाँ से ढाई लेंगे, यहाँ पर 10 में से बन गया 9, यहाँ पर जो कर दिया, मतलब से हमें पैटर्न पता चल गया क्या हुआ। जो इसका अंक होता है उसमें से -1 करके सेम इसमें लिख दिया है, ठीक है, अंक लिख दिया है। अब ऐसे इसमें L का कितना होता है 12, E 5, A 1, R 18, N 14, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जैसे कि इसमें -1 होता है सेम इसमें -1 करना है। अब -1 इसमें से करेंगे तो देखो L 12 पे आता है, तो L 12 पे आता है, -1 करेंगे तो 11 आ गया, 11 का फर्स्ट नंबर 1, ठीक। और E 5 पे आता है, -1 करेंगे यहाँ 4, और A 1 पे आता है, -1 करेंगे 0, R 18 पे आता है, -1 करेंगे तो यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, और 4 में से -1 गया तो -1 किया तो 3, ये इसका आंसर, ठीक है ना। ये दो सवाल इसी टाइप के थे। हमें टाइप थोड़ा चेंज करता हूँ, टाइप नहीं सवाल चेंज करता हूँ। टाइप अभी आपका भूल चलेगा कि एक वर्ड दिया होगा, उसकी नंबरिंग दी होगी अंकों में। आगे सवाल है, यदि C बराबर 24, EYE बराबर 46, तब FOX फॉक्स, इसका हमें कोड बताना है। ये कैसे आया, आप देखो C कितने पे होता है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ABCD की जो नंबरिंग होती है वो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो C का ये अपोजिट दे दिया है, C 3 पे आता है, और ये 24 दे दिया, मतलब दोनों का जोड़ होगा वो 27 हो जाएगा। मतलब इसका अपोजिट जो वर्ड होता है, जो x है, x की यहाँ पे नंबरिंग दे दी है 24, ठीक है ना। अब ये देखो इसमें क्या हुआ, E 5 पे आता है ना, 5 25 और E 5, तो इसका अपोजिट जो अंक है ना, जो अपोजिट का वर्ड है उसको जोड़ के यहाँ पे लिख दिया है। तो देखो E है, E 5 आता है, इसका अपोजिट क्या होता है V का क्या हो गया, V का अंक लिख दो 22, ठीक है ना। और Y 25 पे आता है, Y 25 ये है, तो Y इसका अपोजिट क्या हो गया B कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, +2, और ये E आपको सामने दिया सेम है, तो यहाँ पे +22 कर दो। अब सबको जोड़ दो, 2 4 6, ठीक है, 2 4, तो हमें पैटर्न पता चल गया। यहाँ पर हुआ क्या है, जो यहाँ पर हमारे जो वर्ड दिया है उसका अपोजिट वर्ड होता है, उसका नंबर वो ऐड करके यहाँ लिख दिया है, जैसे कि ये हुआ है। अब FOX का हमें कोड पूछा तो हम बता सकते हैं, बहुत सिंपल सवाल था। FOX, F कितने पे आता है, यहाँ पे लिखा है F6 पे आता है, इसका अपोजिट क्या है U लिख दो यहाँ पर, U O क्या है, O का अपोजिट क्या है, O ये है ना, O का अपोजिट 12 मतलब L, और X ये रहा आपका, X का अपोजिट C, तो तीनों को जोड़ दो यहाँ पर, तो देखो 3 और 2 6 और 1 7, ठीक है ना। अब बच्चा क्या 1 और ये 2, 37 इसका 2 4 5 और 1 6 हो जाएगा 36, ठीक, ये इसका आंसर है। समझ में आ गया होगा आपके। दूसरा सवाल है इसी में का, सेम इसी में का है। यदि A बराबर 2, O बराबर 30, तो
x बराबर 48 है तो SAW का मान क्या होगा। आपको इसका मान बताना है, मान क्या होगा। आप देखो एबीसीडी का क्रम वही सबसे बड़ा रोल इसी का है कोडिंग डिकोडिंग में। नंबरिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है यहाँ पर। देखो ए का क्रम क्या होता है 1, यहाँ पे दे दिया 2, मतलब इसका दुगना। देखो ओ 15 पे आता है, ओ 15 पे आता है, तो मतलब यहाँ पे 30 दिया है, तो इसका क्या हुआ है दुगना। ठीक है ना, यहाँ पे देखो दुगना। एक्स कितने पर आता है 24 पर, तो 24 है, यहाँ पे दिया 48, इसका दुगना। तो हमें जो हमारा वर्ड दिया है इसका दुगना कर दो, सबकी नंबरिंग लिख के मतलब जो इसकी नंबरिंग होती है एन वो S19 और A1 30, इसका दुगना कर लो। 19 दूनी 38, 1 दूनी 2, 23 दूनी 46, अब तीनों को ऐड कर दो, 4 और 2 6 और 2 8 और 8 16, 16 का 6 हासिल 1 5 5 और 3 8 86 आ जाएगा इसका आंसर। ज्यादातर सवाल जो मेरे पास जो मैं करा रहा हूँ सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। और इसी में का अगला सवाल है, यदि d बराबर 4 और COVER बराबर 63 तो DASIS इसका हमें बताना है क्या मान आएगा। तो सबसे पहले क्या है, डी का हमें जो डी हमारा है जो इसकी नंबरिंग होती है वो सेम लिख दी है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है 63 हमें पता करना है कैसे आएगा। तो आपको क्या करना है COVER 63 कैसे है ये आपको पता करना पड़ेगा। तो इसकी नंबरिंग लिख दो। सी की क्या नंबरिंग होती है, सी की 3 पे आता है ना, और ओ कितने पे आता है, ओ 15 पे, ये देखो। और बी कितने पे आता है 22 पे, और ई 5 पे और 18 पे। अब सबको ऐड करके देख लो, ऐड करके 63 आ रहा है। तो इसका इसमें क्या हुआ है, मतलब इसकी नंबरिंग जो होती है जो क्रम होता है इनका वो ऐड करके लिख दिया। तो हम सेम इसमें कर सकते हैं। आप ऐड करके देख लो, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 का 3। तो हमारा सेम पता चल रहा है, मतलब हमको पता चल गया कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 3 है, यहाँ पर 3 आ गया। अब देखो 2 मतलब कैरी 3 हो गया, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 1 6। तो हमें पता चल गया इसमें क्या पैटर्न हुआ है, जो इनका क्रम होता है वो ऐड करके यहाँ पर लिख दिया है। सेम इसमें कर दो DASIS, ठीक है ना। तो बी कितने पे आता है 2, A1 S19 I9 और S19, सेम सबको जोड़ कर लिख दो। और क्या हुआ 19 और 19 38, 38 और 2 40, 40 और 9 49 और 1 50, इसका आंसर 50 हो गया। ठीक, इसी में अगला सवाल है, यदि PICTURE को 6 के रूप में लिखा जाता है और STUDI को 5 के रूप में लिखा जाता है, तो TELEVISION को क्या लिखेंगे। तो आपको ये भी आपका आया हुआ सवाल है, ग्रुप डी NTPC यूपी पुलिस सब क्वेश्चन में सेम आपको, मतलब मैं आपको टॉपिक टाइप वाइज मैंने सब लिख लिए हुए हैं और आपको टाइप वाइज में कराने की कोशिश करूंगा। सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आपको नोट्स बना लेना है जो सुबह सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है देखो, आपको कहना पड़ेगा 6 कैसा आया है, मतलब इसका जो ये हमारा वर्ड है इसका कोड दे दिया है 6,
और जो STUDIO को 5 कोड देते हैं। हमें इसका कोड बताना है, ये हमको देखना पड़ेगा कि इसका ये कोड आया कैसे। आप करने की कोशिश करो कैसे हो सकता है 6 इसका। तो देखो हम क्या करते हैं सबसे पहले इस सवालों में, तो इसमें हम अच्छी गिनती है कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें बढ़ गई और यहाँ पे लिख दिया 7 और 6 लिख दिया। तो इसमें हुआ क्या है, 7 में से -1 बराबर 6। अब ऐसे इसमें हुआ 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 वर्ड है, तो इसमें से -1 करेंगे 5 आ जाएगा। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 वर्ड है इसमें, और -1 कर दो तो 9। इसका आंसर आपको पेपर में 4 ऑप्शन मिलेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही इसमें अगला सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि TAKE को TE का कोड 7915 और CAT का कोड 297 है, तब CAKE का कोड क्या होगा। इस टाइप के सवाल। अब इसमें हुआ क्या है सवाल में, जैसे कि लिखा हुआ है ये वर्ड हमारा, इसकी नंबरिंग दे दी है, ये वर्ड है इसकी नंबरिंग दे दी है, तो हमको इसको CAKE की नंबरिंग बतानी है, इसकी नंबरिंग क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये चीज लिख लेनी है TAKE, इसकी नंबरिंग क्या दी है 7915। आगे दिया है CAT, तो इसकी नंबरिंग क्या दी है 297। आपको बतानी किसकी है, CAKE की। आप देखो इसमें होता क्या है, आप इसकी नंबरिंग यहाँ पे देखो 20 A1 A11 A5, तो इसका तो कोई संबंध ही नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। तो आप इस सवालों में करोगे क्या, देखो यहाँ पे 20, यहाँ पे 7 है, आप कितना माइनस करोगे इसमें 13, 3 माइनस करोगे 7 हो गया। आप इसमें क्या माइनस करोगे, ऐसे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको इसमें करना क्या है, सवाल में इसकी नंबरिंग नहीं करनी है। आपको देखो सबसे पहले देखना क्या है, यहाँ पर देखो A है, यहाँ पर A है ना। अब देखो A की नंबरिंग यहाँ पे क्या दी है 9, और यहाँ पे भी सेम इसकी नंबरिंग क्या दी है 9। तो हमें पता चल गया कि मतलब A की नंबरिंग क्या है इसमें 9, मतलब सेम है और सेम नंबरिंग दी है। तो आपको सेम इसी टाइप में से A की नंबरिंग यहाँ बता दे रही है, तो A की क्या हो जाएगी 9। आप C देखो यहाँ पर C, हमें ये तो पता चल ही गया कि इसमें जो नंबरिंग है, मतलब जो वर्ड दिया है, ये वर्ड दिया है, और ए से पता कर लेना है कि मतलब इस ये ए है, ये है, तो ए की हमें नंबरिंग पता चलेगी कि 9 है। तो सेम सी का कोड क्या है, सी का कोड 2 है, तो सी का कोड हमें 2 लिख देना है। ए की नंबरिंग हमें पता चल गई 9, और ई देख लो, ई कितने पे 5 पे, 5 पे, तो नहीं के की नंबरिंग क्या है 1 लिख दो, और ए की नंबरिंग क्या है, ए की यहाँ पर 5 है ना, तो 5 लिख दो। हमें एक से ही पता कर लेनी है कि मतलब दोनों की अगर सेम नंबरिंग है, तो ये ऊपर से ही सेम वर्ड दिया है, देखो सी इसमें दिया है, ए इसमें दिया है, के इसमें दिया है, ई इसमें दिया है, तो सेम नंबरिंग इनमें से देख के यहाँ लिख देना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन में और बताता हूँ आपको। यदि एक निश्चित कूट भाषा में यदि SIMPLE को 631549 और PLOUGH का कोड 54702828 है, तब SLEE
पी का कोड क्या होगा। जैसे कि सेम जो पिछला सवाल था हमारा, सेम उसी पैटर्न पे ये सवाल है। तो हमें करना क्या है, ये वर्ड उतार के हमें यहाँ लिख लेना है। ये आपका एल बना हुआ है, इसकी नंबरिंग लिख लो 631549। अभी आ रहा था हम लोग बट PLOUGH, इसकी नंबरिंग क्या दिया है 547028। हम पूछा किसका है SLEEP, तो इसकी नंबरिंग हमें बता देनी है। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें देखना क्या है, कॉमन वर्ड देखना है। इसमें कॉमन वर्ड कौन 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 से हैं, तो इसमें कॉमन दिया है हमारा एल यहाँ पर। तो इसकी नंबरिंग अगर सेम दी हुई है तो हम सेम जो ये वर्ड है सेम इसमें दिए हुए हैं, तो एस ये दिया है, एल ये दिया है, ई ये दिया है, ई तो सेम है, और पी ये दिया हुआ है। अगर एक नंबरिंग या दो नंबरिंग मैच खा गई तो आप सेम इसके जो वर्ड इसकी नंबरिंग है पहले दूसरे तीसरे भी सेम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो एल है यहाँ पे भी एल है, तो एल की क्या दी है 4, और यहाँ पे 2 नंबर पे एल है, एल की क्या दी है 4। तो सेम जो हमारी इनकी नंबरिंग है तो हमें देख के इसमें से लिख देना है, क्यों हमारी एल और एल मैच यहाँ से खा रहा है और इनकी नंबरिंग भी सेम दी हुई है। तो एस का कोड क्या दिया होगा, एस कोड है 6, एल का कोड आपको पता चलेगा, एल का कोड है 4, और ई का कोड क्या दिया है यहाँ पर, ई का कोड है 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिया, और 2 बार 9 है तो 9 लिख दिया, ठीक। और पी का कोड क्या दिया होगा यहाँ पर, पी भी देख लो, पी भी सेम है यहाँ पर। तो पी का कोड क्या दिया यहाँ पर 5, और फर्स्ट नंबर 5, दोनों मैच खा रहे हैं, तो यहाँ पर 5 लिख दिया, ये आपका आंसर। ठीक है, अब आपको समझ ही आ गया होगा। तो अब अगला सवाल है इसी में का, यदि PROMOTION का कोड हमको वही सेम इसी पैटर्न का सवाल है 365458957, ये एक बढ़ दिया है, इसकी नंबरिंग दे दी है, तो लिखा जाता है मतलब इसको ये कोड लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में पूछा किसका है, मॉनिटर, MONITER का कोड क्या लिखा जाएगा। सेम उसी पैटर्न में सवाल है, जो सेम